Hello friend, welcome back to our channel Nizami Study and this is Javed. So friend, in the previous video lecture we have completed about the minus without carry over. So in this video lecture we have brought up for you new video lecture and the carry subtraction. तो इस वीडियो लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, कैरी वाला सब्सट्रैक्शन कैसे किया जाता है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं कैरी वाला सब्सट्रैक्शन। देखिए सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे जैसा कि हम करते हैं वन डिजिट वाला सब्सट्रैक्शन, ठीक है। तो वन डिजिट वाला, अब मैं आपको यहाँ बात बता दूँ, जो वन डिजिट वाला हमारा सब्सट्रैक्शन होता है इसमें कैरी नहीं आता, क्योंकि वन डिजिट जो होती है उसमें हम कैरी कहाँ लगाएंगे। कैरी के लिए हमें टू डिजिट वाला चाहिए। तो जो हमारा वन डिजिट वाला होगा इसमें कैरी नहीं आएगा। अब यहाँ पे इसलिए मैंने लिखा है 8 में से 3 जाएगा, क्या आएगा, तो 8 लाइन अपन क्रॉस खींचेंगे और 8 में से जब 3 लाइन क्रॉस करेंगे तो कितना आएगा आंसर 5, ठीक है। यहाँ पे कोई कैरी नहीं है तो ये कैरी वाला नहीं है, लेकिन इसे समझाने के लिए मैंने आपको यहाँ पे ड्रॉ किया है कि वन डिजिट वाले में हमारा जो वन डिजिट का सब्सट्रैक्शन होता है उसमें कोई कैरी नहीं आता, ओके। अब यहाँ पे देखते हैं 5 में से 4 क्रॉस करेंगे, कितना आएगा आंसर इज 1, ठीक है। तो इसमें भी कोई कैरी नहीं आया, क्योंकि जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ वन डिजिट वाले में कोई भी कैरी नहीं आती। हम बढ़ते हैं टू डिजिट की ओर। यहाँ देखिए, यहाँ पे हम समझेंगे और समझने वाली बात है, यहाँ पे कैरी आएगा। यहाँ लिखा मैंने 6 और नीचे लिखा 9। अब आप मुझे बताइए 6 छोटा है 9 से, है ना, तो ये 6 में से 9 क्रॉस कैसे होगा। ये 6 छोटा है ना, जब 9 से ये 6 छोटा है तो कैसे क्रॉस होगा। हमें यहाँ पे कोई बड़ा चाहिए, यहाँ पे बड़ा चाहिए ना इसको क्रॉस करने के लिए, लेकिन ये तो उल्टा हो गया, नीचे बड़ा है ऊपर छोटा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको बड़ा करना पड़ेगा, और उसके लिए हमें क्या करना है, उसके लिए हमें कैरी चाहिए होगी। अब कैरी किससे चाहिए, कैरी भी तो चाहिए हमें, तो कैरी किससे चाहिए, तो हमारा जो ये 6 है ये तो अकेला, ये कहेगा यार मैं क्या करूं, मैं तो अकेला हूं, मुझे किसी से सहायता चाहिए, मैं इस 9 से फाइट नहीं कर पा रहा हूं। अब जब 9 से फाइट नहीं कर पा रहा है तो क्या करेगा, ये बगल वाले से हेल्प करेगा, मांगेगा। तो ये जो 6 है हमारा, ये कहेगा 8 से, क्या कहेगा, ये 6 है जो हमारा 8 से कहेगा कि आप हमारी हेल्प कर दो, हम 9 से फाइट नहीं कर पा रहे हैं। तो 8 कहेगा चलो ठीक है मैं आपकी मदद कर देता हूँ, मेरे पास तो बहुत आदमी है। तो ये 8 क्या करेगा, इसको 1 दे देगा, ठीक है। जो हमारा जो 8 है ये 8 इसको 1 दे देगा, और ये 1 यहाँ पर लगा लेंगे, ठीक है। एज्यूम कीजिए इसने 1 दे दिया, ठीक है, ये लिखना नहीं है लेकिन आप अभी शुरुआत में लिख सकते हैं इसे। तो 8 ने 6 को 1 दे दिया, अब यहाँ पे 1 दे दिया। अब ये बताइए कितना हो गया, ये 1 और 6 कितना पढ़ते हैं हम, 16 पढ़ते हैं ना, हिंदी में 16 बोलते हैं, तो 16 हो गया। अब आप मुझे बताइए 16 बड़ा है या 9 बड़ा है। अब तो इसकी पावर ज़्यादा हो गई ना 16 की, 16 की पावर ज़्यादा हो चुकी है। अब ये कहेगा 16 कहेगा 9 से मैं अब आपको हरा सकता हूँ, अब मैं आपसे फाइट कर सकता हूँ। तो 16 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, आप लाइन खींच के कर सकते हैं। देखिए 16 लाइन खींचे, यहाँ पे मैं आपको एक बता देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये मेरी 16 लाइन हो गई। क्रॉस कितनी करनी है, 9 कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 क्रॉस की, कितनी बची, 1 2 3 4 5 6 7, तो आंसर कितना है हमारा 7। इतना आपको समझ में आया, आई होप, जो मैंने यहाँ पे समझाया है। क्या किया था पहले, ये 6 छोटा था, 9 से फाइट नहीं कर पा रहा था, तो इसने क्या किया, 8 से हेल्प मांगा, तो 8 ने इसको 1 दिया, तो कितना बन गया ये 16। अब 16 में से 9 गया तो कितना आया 7। ओके, इतना बात खत्म, ठीक है। ध्यान से देखिएगा जो मैं यहाँ बता रहा हूँ, क्योंकि ये आपको यहीं पे कंफ्यूज कर सकता है। अब 8 ने इसको 1 दे दिया, किसको, 6 को, तो यहाँ पे कितना बचा, क्या यहाँ पर 8 बचा, नहीं, यहाँ पे कितना बचा, यहाँ पर बचा 7। कितना बचा 7, क्योंकि ये अपना 1 इसको दे चुका है, जो अपना 1 है ना ये इसको दे चुका है, तो यहाँ पे कितना बचा 7। अब यहाँ पे आपको एज्यूम करना है कि यहाँ पर 7 है। अब 7 में से 2 क्रॉस कीजिए, 7 में से 2 क्रॉस करो, कितना आएगा, 1 2 3 4 5 6 7, क्रॉस कितना करना है 2, 1 और 2, आंसर 1 2 3 4 5, आंसर कितना आया 5। समझ आया आपको, मैंने जो आपको समझाया आपको ध्यान से समझना है, बस आप टेंशन मत लीजिएगा, बहुत इजी है, समझ में आएगा आपको। तो आपको ये समझ में आया होगा जो मैंने यहाँ समझाया। अगर नहीं भी आया तो मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर बढ़ता हूँ, वहाँ पे एकदम क्लियर हो जाएगा आपको, ओके। देखते हैं यहाँ पर, तो ऊपर कितना है 7, नीचे कितना है 8। तो अब बताइए ये छोटा है ना, 8 बड़ा है। अब 7 8 को कैसे हरा सकता है, ये तो बहुत पावरफुल है 8 हमारा।
तो 8 को हराने के लिए क्या चाहिए, 7 को पावरफुल बनना पड़ेगा। तो पावरफुल कैसे बनेगा, ये इससे हेल्प मांगेगा, जो 7 है 8 से हेल्प मांगेगा कि हमें क्या करो, हेल्प कर दो। तो 8 क्या करेगा, इसको 1 दे देगा। क्या करेगा, इसको 1 दे देगा, 1 दे देगा ये। तो कितना बन गया ये 17। अब 17 में से 8 चला जाएगा कि नहीं। अब 17 पावरफुल हो गया, बहुत पावरफुल हो गया। तो क्या करेगा 17 क्या करेगा, 8 को क्रॉस कर सकता है। अब 17 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा, आप लाइन खींच के ड्रॉ कर दीजिएगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पर। यहाँ पर 17 में से 8 जाएगा, हमारा आंसर आएगा 9। आप लाइन खींच के कर सकते हैं, आपको बनेगा 17 लाइन खींचिएगा, फिर उसमें से 8 क्रॉस करिएगा, आंसर 9 आएगा। ओके, तो बढ़ते हैं आगे की ओर। अब मुझे एक बताया गया, जो मैंने जैसे कि यहाँ पे बताया था, इसने 8 ने अपना 1 जो है 7 को दिया। तो जब 8 ने अपना 1 7 को दिया, तो यहाँ पर एक कम होगा कि नहीं, होगा ना, होगा। तो आंसर कितना होगा यहाँ पर 7। तो अब यहाँ पे आपको एज्यूम करना है, मानना है कि यहाँ पर 8 नहीं 7 है। अब 7 में से बन जाएगा, कितना आएगा आंसर 6। अंडरस्टैंड, आई होप आपको समझ में आया होगा जो मैंने यहाँ पर समझाया। 7 में से बन गया, 8 में से नहीं। आप कंफ्यूज हो जाओगे, ज़्यादातर आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो कि इसने 1 है, इसको कैरी दे दिया, फिर आप भूल जाते हो कि कैरी दिया है कि नहीं दिया। तो आप लिख लिया करो, जब आप इसको कैरी दो तो यहाँ पर 1 लिख दिया और यहाँ पर 7 लिख दिया, तो आपको याद रहेगा कि हमने हाँ इसको कैरी दिया था, 7 रहा। तो 17 में से 8 गया, 9 बचा, एंड 7 में से बन गया 6। ठीक है, समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल की ओर। ये देखिए कितना है 5 में से कितना 6 जाएगा, नहीं जाएगा। ये क्या है, कम पावरफुल है, ये ज़्यादा पावरफुल है। तो ये कहेगा 8 से 1 हमें दे दो, तो 8 इसको 1 दे देगा। यहाँ पे कितना हो गया 15 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा आंसर 9। आप क्रॉस करके देख लीजिएगा लाइन खींच के, मैं आपको सिखा चुका हूँ लाइन कैसे ड्रॉ की जाती है। ओके, तो अब आगे देखते हैं, इसको। ये जब इसको 1 दे देगा तो यहाँ पे कितना आएगा 7, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ। फिर 7 में से 3 जाएगा 4, तो आंसर आपको पता चला क्या है 49। इस प्रकार से इन कैरी वाले सवालों को सॉल्व करना है। तो आपको समझ में आया कैरी क्या कहलाती है, जो हम इसको 1 देते हैं यही कैरी कहलाती है, आया समझ में। तो ये 2 डिजिट वाला यहाँ पर हमारा कंप्लीट होता है। अब हम बढ़ते हैं हमारे 3 डिजिट की ओर। ओके, तो 3 डिजिट में हमें सबसे पहले क्या समझना है, कोई इसमें समझना नहीं है, वही सेम प्रोसेस 2 डिजिट की तरह इसमें भी है, वही इसमें करना है। ओके, देखते हैं हम आगे, देखते हैं अगले। तो अब हम देखते हैं हमारा 3 डिजिट का सब्सट्रैक्शन, सेम उसी की तरह 2 डिजिट की तरह। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, हम इसको सॉल्व करेंगे 1 वाले को अपने। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे जो हमारा 3 डिजिट का है, यहाँ पे सॉरी नंबरिंग हो गया गलत, यहाँ पे 1 है। ओके, तो सबसे पहले क्या करना है, 9 में से हमें बताइए 8 जाएगा, कितना बचेगा। 9 में से 1 जाएगा, 8 जाएगा, कितना होगा 1। सीधी बात है, ये तो आपको बता चुका हूँ ना। 9 लाइन क्रॉस करना, 9 लाइन खींच के उसमें 8 क्रॉस कर देना। ओके, फिर इसके बाद 8 में से 9 कैसे जा सकता है, आप मुझे बताइए। 9 पावरफुल ज़्यादा है कि 8 पावरफुल ज़्यादा है, तो आपका आंसर होगा 9 ज़्यादा पावरफुल, क्योंकि ये बड़ा है इससे, है ना। और जो बड़ा होता है आप जानते हो, जो बड़ा होता है उसकी पावर ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर कंडीशन वही हो रही है। तो 9 ज़्यादा पावरफुल है 8 से, तो हम क्या करेंगे, इसको पावरफुल बनाना पड़ेगा 8 को। तो हम इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, ये 8 कहेगा 3 से हमें 1 दे दीजिए, तो इसको ये क्या करेगा 3 दे देगा, तो यहाँ पर 18 हो जाएगा। अब ये बताइए ये किसको दे देगा, तो यहाँ पर कितना बचा 2। ध्यान रखिएगा, तो पहले ही लिखना है ये आपको, ठीक है, पहले आप लिख लोगे तो आपको बेटर समझ में आएगा। अब बताइए 18 में से 9 जाएगा, 18 में से 9 जाएगा आंसर। आप जब 18 लाइन खींचोगे तो पता चल जाएगा, उसमें से 9 लाइन क्रॉस करोगे तो 9 आंसर आएगा। ठीक, इतना आपको समझ में आया। ये इसने इसको दिया 1, तो यहाँ पे 18 हो गया, 18 में से 9 गया, 9 बचा। अब यहाँ पे कितना है 3 नहीं है, यहाँ पे कितना है 2 में से 2 गया, आंसर इज 0। मैं आपको सिखा चुका हूँ, ऐसे कोई वैल्यू आए 2 में से 2 जाए या 1 में से 1 जाए, कितना आता है आंसर 0। तो हम देखते हैं अगले एग्जाम्पल की ओर। अब ये बताइए 1 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, ये तो आपको पता है 0। अब 6 में से 8 कैसे जाएगा, नहीं जाएगा ना, 6 बड़ा है। तो ये समझ लीजिएगा, जहाँ पे भी ऐसी कंडीशन आए, ऊपर वाला जो हमारा ऊपर डिजिट रहता है और बड़ा अगर छोटा हो नीचे वाले डिजिट से, तो क्या करना है हमें 1 कैरी ले लेना है और समझ लेना वो कैरी वाला है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसको कैरी देना है, इसको 6 करेगा 3 से हमें कैरी दे दो, तो इसको कैरी देगा, कितना हो जाएगा 16 में से 8 जाएगा, आप क्रॉस करिएगा तो कितना आएगा 8। जब हम 16 में से 8 को क्रॉस करेंगे तो कितना आंसर आएगा 8। अब जब इसको 1 दे दिया तो यहाँ पे कितना बचा 2। एज्यूम कीजिए यहाँ पे 2 है, मानिए है, 2 में से 2 जाएगा तो आंसर क्या आएगा 0। आंसर क्या आएगा 0। तो ये आपको समझ में आया होगा। अब एक और देखते हैं हम, 5 में से 8 नहीं जाएगा ना,
नहीं जाएगा। तो क्या करेंगे हम 6 से 1 ले लेंगे, ठीक है। 6 से 1 ले लेंगे, कितना हो गया 15। 15 में से 8 जाएगा तो आंसर हमारा कितना होगा 7, ठीक, यहाँ पे ठीक है। अब इसने एक इसको दिया था, कितना बचा 5। अब ये देखिएगा थोड़ा सा ये कन्फ्यूजन वाला है, या इसलिए मैंने ये एग्जाम्पल लिया है। अगर ऐसी कुछ कंडीशन आती तो आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। ऐसी कोई कंडीशन आएगी तो आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर तो कितना है यहाँ पर 5। अब ये बताइए 5, अब यहाँ 6 नहीं, कितना है 5। 5 में से 9 जाएगा, नहीं जाएगा। तो क्या करेगा, ये जो 5 है 3 से 1 ले लेगा। देखिए अभी कैरी यहाँ पर नहीं लग रहा है, यहाँ पर लग रहा है, क्योंकि ये एक इसको दे चुका था तो ये 5 बचा था। अब 5 में से 9 नहीं जा रहा क्योंकि 9 बड़ा है, तो 5 को पावरफुल बनाना है ना हमें, तो एक इससे ले लेंगे। तो कितना है यहाँ पर 15। 15 में से 6 गया, कितना बचेगा, सॉरी 15 में से 9 गया, कितना बचेगा हमें बताइए, यहाँ बताइए, जल्दी जल्दी बताइए क्रॉस करके। तो यहाँ पे आंसर आएगा हमारा 6। आया समझ में। अब एक इसको ये दे चुका है तो ये कितना बचेगा 2। 2 में से बन गया 1। तो आपको समझ में आया कैसे ये डिजिट वाले जो हमारे 3 डिजिट के या 2 डिजिट के जो कैरी वाले होते हैं कैसे सॉल्व किया जाता है। आपको बेसिक समझना है कि हमें जो छोटा है जो उससे कैरी, जो छोटा वाला है उस बगल वाले से एक कैरी उसको दे दो, फिर आपको समझ में आ जाएगा कैसे उस, जब वो बड़ा हो जाएगा तो उससे नीचे वाला क्रॉस हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पर 3 डिजिट का होता है। अब हम चलते हैं 4 डिजिट की ओर। सो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लेके आ गए हैं, यहाँ पे हम देखते हैं 4 डिजिट वाला सब्सट्रैक्शन। हम 3 डिजिट वाला देख चुके हैं, तो यहाँ पे हमें वही सेम कंडीशन करना है, कोई एक्स्ट्रा नहीं करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पीछे से लेंगे, ये हमारा 1s है, ये हमारा 10s है, ये 100 है, ये 1000 है, ओके। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले क्या करना है, वही कंडीशन है, सबसे पहले 1s को सॉल्व करेंगे हम पीछे से। 3 में से 3 जाएगा, कितना आएगा हमारा 0, ओके। 5 में से 2 जाएगा हमारा, तो क्या बचेगा 3। अब 8 में से 9 नहीं जाएगा ना, क्योंकि ये ज़्यादा पावरफुल है हमारा 9 8 से, तो 8 को क्या आएगा 1 कैरी मिलेगी, किससे 6 से। तो 8 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा, आंसर इज 9। ये आप लाइन खींच के करिएगा, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ कितना बचा 5, क्योंकि ये इसने 1 दे दिया ना अपना कैरी से। अब क्या करेंगे, 5 में से 2 को सब्सट्रैक्ट करेंगे, ना कि 6 में से 2 को। तो 5 में से 2 को सब्सट्रैक्ट किया, कितना आएगा आंसर 3। तो ये वाला पहला वाला हमारा सॉल्व होता है, ठीक है। तो आंसर कितना आया 3930, ओके। अब हम देखते हैं दूसरा वाला। अब 2 में से 9 नहीं जाएगा ना, वही प्रॉब्लम आ गया। तो क्या करेंगे, इससे कैरी ये लेगा, तो कितना होगा ये 12, और यहाँ कितना बचा 2। तो 12 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा, जब 12 लाइन खींचेगा आपको पता चलेगा, 3 क्रॉस किए तो आंसर आएगा ये 3, ओके। अब 2 में से बन जाएगा, 2 में से बन जाएगा तो कितना बचेगा 1, सिंपल। अब यहाँ पे देखिएगा, ये वाला मैंने जानबूझ के यहाँ पर 0 रखा है, क्योंकि अगर मान लीजिए आपको 0 आ गया तो तब आप क्या करोगे, तो वही कंडीशन है, सेम कुछ नहीं करना। 0 में से 2 नहीं जाएगा, ये बहुत छोटा है, तो क्या करेंगे, इससे 1 कैरी मांग लेगा ये। तो जब 1 कैरी मांग लिया तो कितना हो गया ये 10, और 10 हो गया, यहाँ पे कितना बचेगा 7। 10 में से 2 गया, कितना आएगा 8। समझ आया ना, जब 10 में से 2 जाएगा तो कितना आएगा आंसर 8। अब यहाँ पे 8 में से 1 नहीं घटाना, ध्यान रखना, यहाँ से 1 में से 8 नहीं, क्योंकि इसको दे चुका है ना एक, तो यहाँ अब हम 7 में से 1 को क्रॉस करेंगे। तो जब 7 में से 1 को क्रॉस करेंगे तो आंसर क्या आएगा 6, ओके। समझ में आ रहा है आपको। अब हम देखते हैं 5 डिजिट वाला, ठीक है। अब हम 5 डिजिट वाला देखते हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ पर 4 डिजिट वाला कंप्लीट कर लिया। आई होप आपको ये समझ में आएगा, और बहुत ही ईजी है। अगर आप 2 डिजिट वाला समझ चुके हैं तो आपको 5 डिजिट 4 डिजिट कितना भी डिजिट वाला लगा सकते हो। तो यहाँ देखिए 3 में से 8, अब 3 में से 8 नहीं जाएगा, वही कंडीशन है। जब हम क्या करेंगे, एक इसको देंगे, एक कैरी लेगा इससे, तो ये कितना हो गया 13। 13 में से 8, 13 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा आंसर 5। 13 में से 8 जाएगा, आंसर कितना आएगा 5, ठीक है। अब वही देखिए, ये किसको ये दे चुका है, तो कितना बचेगा यहाँ पर 4। अब 4 में से 1 को क्रॉस करना है, ना कि 5 में से 1 को। तो 4 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा आंसर 3। अब देखिएगा, अब इसने कुछ नहीं लिया क्योंकि ये तो बड़ा था ना इससे, तो ये नहीं आप इसमें अभी कैरी लगा दो, नहीं, इसने जब कैरी लिया ही नहीं क्योंकि ये खुद बड़ा था इससे, तो ये तो वैसे ही कट जाता इससे। 4 में से बन गया 3 बचा। अब 6 में से 2 जाएगा, तो ये भी बड़ा है, ये वाला बड़ा है ना 2 से, ये 6 वाला इससे बड़ा है। तो यहाँ क्या करेंगे, 4 में से 6 में से 2 जाएगा, आंसर इज 4। अब 8 में से 9 नहीं जाएगा, 8 में से 9 कैसे जाएगा, नहीं जाएगा ना। तो क्या करेंगे, वही हम कंडीशन करेंगे, इसको 1 दे देंगे, तो ये 18 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 5। 18 में से 9 जाएगा, आंसर क्या आएगा 9, ठीक है। अब यहाँ 5 में से 1 जाएगा, सिंपल, कितना आएगा हमारा 4।
तो ये वाला हमारा पहला सॉल्व होता है 5 डिजिट का। एक और देखते हैं एग्जांपल, अगर आपको नहीं समझ में आया है तो ये कितना है हमारा 3 और नीचे कितना है 1, तो 3 में से बन जाएगा सिंपल 2 बचेगा। 6 में से 3 जाएगा, ये भी सिंपल है तो 3 बचेगा। अब यहाँ 3 में से 9 नहीं जाएगा, जब 3 में से 9 नहीं जाएगा तो क्या करेंगे 6 से 1 कैरी मांगेगा 3, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 13। अब ये पावरफुल हो चुका ना, 13 में से 9 जाएगा तो सिंपल 4। अब ये 1 दे चुका है इसको 13 को, तो कितना बचेगा यहाँ पर 5, यहाँ पे 6 नहीं है, अब कितना है 5 में से हम 9, वही प्रॉब्लम आ गया, 5 में से 9 क्या करेंगे नहीं जाएगा। अब जब 5 में से 9 नहीं जाएगा तो क्या करेंगे हम इसको कैरी देंगे, जो 3 है 5 को कैरी देगा, तो ये कितना बन जाएगा 15। जब देखो वही कर लिया, देखना ध्यान से, यहाँ कंफ्यूज मत होना, वही मैं बता चुका हूँ आपको। 6 ने इसको कैरी दिया, 13 बचा, 13 में से 9 गया 4 बचा। अब ये कितना बचा था 5 में से 9 नहीं जाता ना, नहीं जाता, तो इसने क्या किया 1 इससे लिया, तो ये कितना हो गया 15 में से 9 जाएगा, अब कितना बचेगा 6। अब यहाँ पे इसने 1 दे दिया था ना 3 ने, तो यहाँ कितना बचा 2 में से बन गया, आंसर इज 1। तो यहाँ पे जो मैंने आपको 5 डिजिट वाला कंप्लीट सब्ट्रैक्ट करा दिया है, और ये वाला जो मैंने आपको दिया है आई होप, मैं समझता हूँ आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो जो वाला मैंने यहाँ पर 3 वाला दिया ये आपको सॉल्व करना है और ये चेक कराना है। ठीक है, तो मुझे बताइएगा इसका आंसर कितना आया। तो यहाँ पर हम कैरी वाला सब्ट्रैक्शन अच्छी तरीके से समाप्त कर चुके हैं, तो ये वाला यहाँ पे हमारा फिनिश हो चुका है। तो अब आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने फ्रेंड्स को, अपने मित्रों को इसको शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और इसका मोर बेनिफिट लेने के लिए आपको ये कमेंट शेयर हमें ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग अ वीडियो।